फिर कहीं धारा 144 लगाना है, कहीं दंगे फसाद हो गए, तो उसके लिए सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सबसे बड़ा रिजर्व पुलिस फोर्स यही है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ईडी छापा मारती है तो किसको लेके आती है? सीबीआई छापा मारती है तो ना, तो बिहार में अगर इसे वैसे ही चलाएगा से छापा मारने की सीबीआई कहेगा इधर सीबीआई चल इनका गायब कर दे रही नहीं के इसलिए वो भी सेफ्टी से आता है सब। हमारे यहाँ ऐसे बिना सेफ्टी के चलाएंगे तो उन्हीं को हिला देगा सब। हाँ 2-4 दिन बाद अखबार में निकलेगा तो किसको लेके आते हैं वो? सीआरपीएफ को लेके आते हैं। समझा क्या कि नहीं गया? आगे बढ़े। मेट्रो की सेफ्टी सीआईएसएफ को। ये बताइए चुनाव में ड्यूटी किसकी लगेगी? सीआईएसएफ की। सीआरपीएफ की न लगाएंगे ये चुनाव में ड्यूटी। अभी चुनाव होने वाला है, किसकी ड्यूटी लगाएंगे? सीआरपीएफ की ड्यूटी लगाएंगे। सबसे बड़ी रिजर्व फोर्स, सबसे पुराना असम राइफल, सबसे पुराना असम राइफल। समझ में आ गया? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? सीआरपीएफ समझ में आ गया। अब कुछ समझते हैं सिक्योरिटी के लिए। सीआरपीएफ की कई सिक्योरिटी होती है। इसकी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, जेड कैटेगरी की होती है और जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। समझ में आ गया? तो ये किसकी सिक्योरिटी है? सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ ना वीआईपी सिक्योरिटी भी करता है, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस सिक्योरिटी। समझ में आ गया? वाई कैटेगरी में कम कमांडो दिए जाते हैं, 4 से 5 कमांडो दिए जाते हैं सीआरपीएफ के। जेड कैटेगरी में 10-15 मिल जाते हैं, जेड प्लस में 60 गो मिलते हैं। 60 गो, हाँ तो 60 दे देगा तो 60 साथे थोड़े चलेगा, उसमें 20 गो रेस्ट पे रहेगा, 20 गो स्टैंड बाई पे रहेगा और 20 तो ड्यूटी पे रहेगा। 60 मतलब उसी पे दिन में 24 घंटा। अब जैसे 5 को दिया तो एनी टाइम 2 गो ना रहेगा, रेस्ट पे भी तो रहेगा। जैसे 60 दिया है तो 20 आपके साथ रहेंगे और 20 स्टैंड बाई पे रहेंगे कि इनकेस इमरजेंसी हुआ फटाक से निकल जाएंगे वहां पे, और 20 तो रेस्ट करते रहेंगे। तो सिक्योरिटी लेवल यही होता है ना, एक्टिव, स्टैंड बाई, रिजर्व। रिजर्व रखना पड़ेगा ना। 60 को दिया तो क्या लग रहा है 60 को साथे चलेगा और 60 को रिजर्व में रहेगा और 60 को स्टैंड बाई पे रहेगा, तो 180 को हो गया। तब नहीं समझे? तो भारत में ना सिक्योरिटी जो है ना वो खतरा से ज्यादा भौकाल के लिए यूज किया जाता है। समझ में गया? हटो हटो हटो, यमराज आ रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी जरूरी भी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी, ये जरूरी है सिक्योरिटी। दूसरा, आज डिजिटल इंडिया के जमाने में ये जो मोबाइल का कल्चर आ गया फोटो खींचने का, इससे ना ये जितने भी जो जिनका मतलब जिन्हें पब्लिक जानती है उनके लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि उन्हें लोग जान रहे होते हैं और वो पब्लिक को नहीं जानता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे दिक्कत हो जाता है फोटो खींचला पे। एक जगह किसी ब्याह शादी था तो कई आदमी आए थे, एक आदमी हमसे बड़ा चाव से फोटो खिंचवाते, एक आदमी खींच के लेके चल गए। अरे सर, शराब का व्यापारी है वो उस शराब के चक्कर में कई बार जेल गया हुआ है। और कहा सर बहुत ये है वो है, पता चला कि कभी चाहता था हमारा फोटो आता ओकरे साथ कि देखिए शराब व्यापारी और ये खान सर। हमारी मीडिया को क्या जाता है, नहीं समझ में? और लोग हमारे यहाँ ना बड़ी जल्दी जज करते हैं, ये पीते ही होंगे, हाँ टांग खींचने के लिए। तो हमरा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टांग खींचेगा